तो वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे अब छठ की तैयारियों में जुट गया है। दिवाली पर किए गए इंतजामों के नतीजों से एनडब्ल्यूआर संतुष्ट है और दावा किया है कि इस बार दिवाली पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिना किसी परेशानी के उन्होंने सफर किया है। लेकिन अब चुनौती छठ की है और दावा एक बार फिर से यही है कि ये यात्रा को निर्बाध तरीके से पूरा किया जाएगा। दीपावली के बाद अब छठ महापर्व को लेकर रेलवे तैयारियों में जुट गया है और इस बार छठ के बाद बिहार में इलेक्शन भी होना है। जाहिर है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर कोने पर नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ की वजह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई मौतें हुई थी। छठ से पहले दीपावली पर यात्रियों को भीड़ को लेकर जयपुर जंक्शन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अमिताभ जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान दिवाली पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार अलग तरह के इंतजाम किए गए थे। जयपुर जंक्शन पर पहली बार मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर रेलिंग लगाई गई थी ताकि धक्का मुक्की को रोका जा सके और यात्री आसानी से ट्रेन में सवार हो सके। त्योहार के समय में काफी यात्रियों के ट्रैवल करने का प्लान था, तो जो हम लोगों ने डेटा अभी कलेक्ट किया है, क्योंकि अनरिजर्व का डेटा आप 80-90% एक्यूरेसी से कलेक्ट कर पाते हो, क्योंकि लोग किस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता। दीपावली पर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से नियमित होने वाली रेलों के अलावा 96 स्पेशल रेलों का संचालन किया गया। अब दीपावली के बाद इन स्पेशल रेलों के संचालन में कमी की जाएगी और कुछ रेलों को अस्थायी तौर पर छठ के त्योहार तक चलाया जाएगा। तो 1 अक्टूबर से लेके अब तक अगर हम लोग देखें तो टोटल मिला के करीब 91 लाख अनरिजर्व पैसेंजर्स ने और 21 लाख रिजर्व पैसेंजर्स ने जो हमारी ओरिजिनेटिंग रेगुलर गाड़ियाँ हैं उनमें ट्रैवल किया है। इसके अलावा 96 स्पेशल ट्रेन चलाई गई इसी पीरियड में 1 अक्टूबर से लेके अब तक, और इसमें करीबन 1.25 लाख रिजर्व पैसेंजर्स ने और 50 लाख अनरिजर्व पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। 1 करोड़ 63 लाख यात्रियों ने ट्रेन में किया सफर। 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच जनरल में 91 लाख लोगों ने किया सफर। 21 लाख लोगों ने रिजर्व श्रेणी में की यात्रा। 96 स्पेशल ट्रेनों में 1,25,000 लोगों ने की यात्रा। 50 लाख यात्रियों ने की साधारण श्रेणी में यात्रा। हालांकि रेलवे ने ये साफ नहीं किया कि बिहार इलेक्शन को लेकर कोई इंतजाम किए गए हैं या नहीं, लेकिन छठ को लेकर तैयारियां पूरी है। बहरहाल दिवाली के बाद बिहार इलेक्शन और छठ को लेकर भी कमोबेश यही भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार एहतियात बरत रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। तो वही 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत मंगलवार को रामा श्यामा का दौर शुरू हो गया। लोग एक दूसरे से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने लिहाज से राम श्याम के राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बधाई। जिस सियासत में चुप्पी की अर्थ तलाशे जाते हों, वहाँ मेल मुलाकात के सियासी मायने कैसे न निकाले जाएं। भले ही वो मेल मुलाकात रामा श्यामा के नाम पर क्यों न हो। दरअसल लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन मंगलवार से रामा श्यामा का दौर शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आमजन और पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ राजनेताओं से मुलाकात कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के घरों पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मेरी कर्म भूमि अभी हरियाणा है, जन्मभूमि मेरी राजस्थान है, तो मैं दोनों ही हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता भी और आम जनता भी, जिससे हमारे पार्टी के और विचार के लोग सीधे जुड़े हैं, तो उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी मानते हैं कि राजनीति में रामा श्यामा सीधे संपर्क का एक अच्छा साधन है। त्योहार जो है वो हमारी लोकोक्तियों को और लोकाचार को प्रमाणित करते हैं। इनसे हमारी जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही है, जो प्राचीन संवाद चला रहा है, उन सारे संवादों को एक करने का कार्यक्रम है।
पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रही। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर भी उनके कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं की खासी चहल पहल देखने को मिली। रामा श्यामा के बहाने छोटे बड़े कार्यकर्ता अपने नेता तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में जो हम ये सोच रहे हैं ना कि ये बड़ा नेता है, ये छोटा नेता है, ये कुछ भी नहीं है परंपरा। ये मन का वहम है। जो ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, सबसे बड़ा तो सुदर्शन चक्र वाला ही नेता है, बाकी कोई नहीं है। ये तो दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जो आया है वो जाएगा, कोई नेता बचाएगा आज तक। इसलिए दिवाली और होली, दिवाली की रामा श्यामा तो ये सिखाती है ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हम सब बराबर हैं। राजनेता भले ही रामा श्यामा के सियासी मायनों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेता कार्यकर्ता से मिले, बात सिर्फ शुभकामनाओं के आदान प्रदान तक सीमित रह जाए। इसीलिए माना जा रहा है कि दीपावली की रामा श्यामा करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण पर निकले बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े नेता आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, उनसे चुनावी फीडबैक ले रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बधाई हो। तो वहीं भीलवाड़ा शहर में दीपावली पर्व पर शहर धार्मिक उल्लास से सराबोर है। भीलवाड़ा में बालाजी मार्केट स्थित सुप्रसिद्ध बालाजी मंदिर में भव्य रूप से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। ये महोत्सव सेवा, भक्ति और आस्था के केंद्र के रूप में मनाया जा रहा है और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीपावली का महोत्सव है और इस महोत्सव में अन्नकूट का उत्सव खास होता है। आप देखिए किस प्रकार से अन्नकूट की तैयारियां की जा रही है और लगातार जो ये महिलाएं हैं गीत गा रही है, भगवान के गीत गा रही है। कहीं ना कहीं भगवान को याद करते हुए, भगवान को मनाते हुए इन सब्जियों को काटा जा रहा है। एक तरीके से प्रसाद के रूप में कल वितरण की जाएगी। भारी संख्या में देखिए सब्जियां लाई गई है, गोभी से लेकर लौकी से कद्दू, कई प्रकार की सब्जियां लाई गई है। बैगन काटे जा रहे हैं और ये बड़े बड़े भगोनों में भरकर सब्जियां ले जाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये महोत्सव खास है और इस अन्नकूट महोत्सव का सबको इंतजार रहा जाता है। और चावल चवले के साथ कल पूरे शहर में इन बालाजी के भोग लगाकर अन्नकूट महोत्सव को मनाया जाएगा। पेज के बालाजी मंदिर में हम खड़े हुए हैं, हम बात करते हैं। आशुतोष जी पंडित हमारे साथ हैं। कितनी संख्या में अन्नकूट बनाया जा रहा है, कितना किलो अन्नकूट बनाया जा रहा है, कैसे प्रसाद वितरण किया जाएगा कल? अंदाजन लगभग 21,000 किलो विशिष्ट सब्जियां जो विभिन्न मंडियों से, भीलवाड़ा शहर से और गाँव से मंगाई जा रही है। उसके सब्जियों आने का क्रम सोमवार से आरंभ हो गया है, जो लगभग कल तक चलता रहेगा। इसका वजन अनुमान 21,000 किलो रहेगा। लगभग 51 किटे चावले और चावलों का प्रसाद बनाकर श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ सिद्धांत मंदिर की तर्ज पर गिरास रूप नैवेद्य धराकर भक्तों में पंक्तिबद्ध चावल चौला और सब मिश्रित सब्जी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। भारी भीड़ की संभावनाओं के देख कारण 2 मार्गों से भक्तों को प्रवेश और निकाला जाएगा। पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा है। देखिए कहीं ना कहीं अन्नकूट महोत्सव खास होता है। देखिए मैं फिर दिखाना चाहूंगा, अद्भुत दृश्य है। महिलाएं भजन के गीत गा रही हैं और भगवान के गीत गा रही है और लगातार भगवान को याद करते हुए भगवान के सामने ही इन सब्जियों को काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गीत गाए जा रहे हैं, ये तो खुद ही एक प्रसाद के रूप में यहाँ पर बन रहा है और भगवान को भोग लगाया जाएगा, फिर ये प्रसाद वितरण किया जाएगा। अद्भुत ये महोत्सव होता है और लोगों को साल भर इस महोत्सव का इंतजार किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कई सब्जियां यहाँ पर काटी जाएगी। अन्नकूट महोत्सव में सब्जियों को मिश्रित कर बनाया जाएगा और भक्तों में भगवान के भोग लगाने के बाद बांटा जाएगा। खास ये परंपरा है और खास लोग यहाँ पहुंचेंगे। सब्जियों का अन्नकूट बनाया जा रहा है, चावल चवले के साथ वितरण किया जाएगा। वीडियो संकुल सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे अब छठ की तैयारियों में जुट गया है। दिवाली पर किए गए इंतजामों के नतीजों से एनडब्ल्यूआर संतुष्ट है और दावा किया है कि इस बार दिवाली पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिना किसी परेशानी के उन्होंने सफर किया है। लेकिन अब चुनौती छठ की है और दावा एक बार फिर से यही है कि ये यात्रा को निर्बाध तरीके से पूरा किया जाएगा। दीपावली के बाद अब छठ महापर्व को लेकर रेलवे तैयारियों में जुट गया है और इस बार छठ के बाद बिहार में इलेक्शन भी होना है। जाहिर है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हर कोने पर नजर रखी जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले साल छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ की वजह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई मौतें हुई थी। छठ से पहले दीपावली पर यात्रियों को भीड़ को लेकर जयपुर जंक्शन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अमिताभ जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान दिवाली पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार अलग तरह के इंतजाम किए गए थे। जयपुर जंक्शन पर पहली बार मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर रेलिंग लगाई गई थी ताकि धक्का मुक्की को रोका जा सके और यात्री आसानी से ट्रेन में सवार हो सके। त्योहार के समय में काफी यात्रियों के ट्रैवल करने का प्लान था, तो जो हम लोगों ने डेटा अभी कलेक्ट किया है, क्योंकि अनरिजर्व का डेटा आप 80-90% एक्यूरेसी से कलेक्ट कर पाते हो, क्योंकि लोग किस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता। दीपावली पर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से नियमित होने वाली रेलों के अलावा 96 स्पेशल रेलों का संचालन किया गया। अब दीपावली के बाद इन स्पेशल रेलों के संचालन में कमी की जाएगी और कुछ रेलों को अस्थायी तौर पर छठ के त्योहार तक चलाया जाएगा। तो 1 अक्टूबर से लेके अब तक अगर हम लोग देखें तो टोटल मिला के करीब 91 लाख अनरिजर्व पैसेंजर्स ने और 21 लाख रिजर्व पैसेंजर्स ने जो हमारी ओरिजिनेटिंग रेगुलर गाड़ियाँ हैं उनमें ट्रैवल किया है। इसके अलावा 96 स्पेशल ट्रेन चलाई गई इसी पीरियड में 1 अक्टूबर से लेके अब तक, और इसमें करीबन 1.25 लाख रिजर्व पैसेंजर्स ने और 50 लाख अनरिजर्व पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। 1 करोड़ 63 लाख यात्रियों ने ट्रेन में किया सफर। 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच जनरल में 91 लाख लोगों ने किया सफर। 21 लाख लोगों ने रिजर्व श्रेणी में की यात्रा। 96 स्पेशल ट्रेनों में 1,25,000 लोगों ने की यात्रा। 50 लाख यात्रियों ने की साधारण श्रेणी में यात्रा। हालांकि रेलवे ने साफ नहीं किया कि बिहार इलेक्शन को लेकर कोई इंतजाम किए गए हैं या नहीं, लेकिन छठ को लेकर तैयारियां पूरी है। बहरहाल दिवाली के बाद बिहार इलेक्शन और छठ को लेकर भी कमोबेश यही भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार एहतियात बरत रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर में वीकेंड के दौरान देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में तेजी देखी गई। शहर के प्रमुख हेरिटेज स्थल जैसे कि आमेर महल, जल महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल पर सैलानियों का तांता लगा रहा। पर्यटकों की इस भीड़ ने शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में नई जान डाल दी। वीकेंड के अवसर पर देशी विदेशी पर्यटकों ने न केवल इन स्थलों का दीदार किया, बल्कि जयपुर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को करीब से अनुभव किया। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग ने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। पर्यटक मार्गों पर अतिरिक्त गाइड और सूचना केंद्र लगाए गए थे ताकि सभी का दौरा सहज और सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे अभी दिवाली के साथ साथ ही अब टूरिस्ट का सीजन भी शुरू हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं पीछे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़कर यहाँ पे म्यूजियम जयपुर देखने के लिए आ रहे हैं। जयपुर के साथ साथ भी और भी जो हमारे और मॉन्यूमेंट हैं जयपुर के बाहर भी, उदयपुर, जोधपुर, वहाँ पर भी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये टूरिस्ट में काफ़ी अच्छा उत्साह का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है टूरिस्ट को। हम उड़ीसा से हैं और हम घूमने आए थे। जयपुर तो बहुत सुंदर सिटी है और बहुत सारी जगह भी हम घूमे। अच्छी है, मतलब खाना पीना और जगह और इसकी कल्चर सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ओडिशा से हूँ और जयपुर हम लोग हरियाणा यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और जयपुर घूमने के लिए आए हैं। और ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा प्लेस है जयपुर, और इसका हेरिटेज वगैरह के बारे में जितना सुना हुआ था उससे बेटर है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि एक बार लाइव में जयपुर घूमने के लिए आइए। दिवाली के त्योहार का सीजन है, ऐसे में वीकेंड के ऊपर जो है वो ट्रैवल लवर्स जो कहा जा सकता है कि वो घूमने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि सर्दियों का सीजन है वो शुरू हो चुका है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके ऊपर टूरिस्टों की संख्या है वो बढ़ने लगी है। हम अल्बर्ट हॉल के ऊपर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट हॉल, आमेर महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, ये जो तमाम जो जयपुर के जो टूरिस्ट पैलेस हैं उनके ऊपर टूरिस्ट की
कहा जा सकता है कि जो संख्या है वो बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। लगातार जो पर्यटक हैं वो बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मान सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।